हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये हमने पहले भी वीडियो में किया है, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। ये ए बी की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिक्स हमें गिवन है। ए मैट्रिक्स है 3 5 1 -2 एंड सेकंड बी मैट्रिक्स है 1 0 0 6। इसमें ये फर्स्ट जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का जो ये एलिमेंट है, इसको हम A11 बोलेंगे। 1 1 का मीन्स है 1 मीन्स फर्स्ट रो और दिस वन इज कॉलम। 1 2 मीन्स फर्स्ट रो है, 2 मीन्स सेकंड कॉलम है। ये 1 जो है ये है A21 एलिमेंट मीन्स 2 मीन्स सेकंड रो का, 1 मीन्स फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा ये। 2 2 मीन्स सेकंड रो का और सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट होगा। सेम ये यहाँ जो फर्स्ट रो है इसकी मल्टीप्लाई हम इसके फर्स्ट कॉलम से करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई तो A11 होगा। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे। फर्स्ट रो मीन्स 1, सेकंड कॉलम मीन्स 2, A12 A1 2। 1 मीन्स फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में यहाँ ही लिखा जाएगा। तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6, 5 0 ज़ा 0, ये प्लस हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 5 6 ज़ा 30, ये प्लस हो जाएगा। सेम इसका करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जी यहाँ लिखा जाएगा। इसके मल्टीप्लाई जब हम करेंगे सेम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब। ये जो फर्स्ट हम यहाँ कोई भी मैट्रिक्स राइट करते हैं उसको बोलते हैं प्री फैक्टर, जो पीछे राइट करते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। इनकी जो मल्टीप्लाई होगी दो मैट्रिसेस की, इसमें ये कंपलसरी है कि जब भी ये मैट्रिक्स M(n) ऑर्डर की होनी चाहिए, मीन्स A मैट्रिक्स M/n की होनी चाहिए एंड B मैट्रिक्स N/p की। मीन्स इसमें जितने कॉलम हैं, इसमें जितने कॉलम होंगे प्री फैक्टर में उतने ही इस सेकंड वाले में मीन्स पोस्ट फैक्टर में उतने ही रो होने चाहिए। मीन्स ये वाली चीज़ कॉमन हो, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, तभी इन दोनों की मल्टीप्लाई हो पाएगी। जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो ए बी मीन्स दोनों की मल्टीप्लाई करने से जो नई मैट्रिक्स हमारी बनी है वो M/p ऑर्डर की बनेगी। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जो होगी मैट्रिसेस की वो नॉट कॉम्यूटेटिव होते हैं। मीन्स AB नॉट इक्वल टू BA होता है। मीन्स कुछ केसेस के अंदर कॉम्यूटेटिव होता है, जैसे हम A मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्स लेंगे 1 0 0 1, B मैट्रिक्स में 0 1 1 0 लेंगे तो ये कॉम्यूटेटिव होगा। यहाँ AB यही आएगा, BAB यही आएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ एडिशन के रिस्पेक्ट में हमें करना है डिस्ट्रीब्यूशन। A की मल्टीप्लाई B से होगी प्लस A की मल्टीप्लाई C से होगी, तो ये और ये आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट है, ये मेन पॉइंट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैन बी नल मैट्रिक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो सकता है इवन इफ नाइदर ऑफ देम इज अ नल मैट्रिक्स, दोनों में से एक भी नल मैट्रिक्स नहीं है फिर भी इन दोनों की मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स हो सकती है। सेम जैसे A मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्स हैं 1 -1 -1 1, B में है सभी 1 1 एलिमेंट्स हैं, तो जब A B का प्रोडक्ट करेंगे मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो A B नल मैट्रिक्स आएगा। B A जब करेंगे तब भी ये नल मैट्रिक्स आएगा। इवन इसमें A और B दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है फिर भी ये जीरो मैट्रिक्स बनी है। मीन्स नॉट नेसेसरी फॉर AB इज इक्वल्स टू O, O मीन्स नल मैट्रिक्स, देन either A is equals to O or B is equals to O. नेक्स्ट है, इफ B नॉट इक्वल टू C, B और C इक्वल नहीं है फिर भी हमें शो कर रहा है कि A B है वो A C के इक्वल है। जैसे यहाँ देखो B और C मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। यहाँ 5 2 2 5 है, यहाँ 2 5 5 2 है, इक्वल नहीं है ये। फिर भी ए बी और ए सी की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, ए बी की मल्टीप्लाई इक्वल होगी ए सी की मल्टीप्लाई की। तो यह ट्राई कर लीजिए। ए हमें जैसे ये लिया है 1 1 है इसमें सभी एलिमेंट्स, बी में 5 2 2 5 है, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए।
और ए और सी की कर लीजिए, ये दोनों हमारे इक्वल आए हैं। नेक्स्ट है थ्योरम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए प्लस बी जो है, ए और बी ये मैट्रिसेस हैं, ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 2a भी राइट नहीं करेंगे, यहाँ ए बी प्लस बी की ए से भी होगी प्लस बी स्क्वायर होगा। सेम यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर होगा। मीन्स मैट्रिसेस में हम ऐसे पूरा ओपन करके यहाँ मैट्रिसेस की वैल्यूज पुट करके उनकी मल्टीप्लाई करके हम ये पूरा शो करेंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी होगा ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। इफ ए प्लस बी एंड ए बी डिफाइन, मीन्स ए प्लस बी भी डिफाइन है, ए बी भी डिफाइन है, मीन्स ए प्लस बी भी हो सकता है, ए बी की मल्टीप्लाई ए भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ ए बी एम बाई एन, मीन जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है एम बाई एन, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है पी बाई क्यू। ए प्लस बी डिफाइन है, मीन्स ए प्लस बी डिफाइन कब होता है, जब ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है रो और कॉलम में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी मैट्रिक्स में होने चाहिए। तो इसका जो एम है, मीन्स जितने इसमें रोज हैं उतनी ही रो बी में होंगी, जितने ए में कॉलम है उतने ही कॉलम बी मैट्रिक्स में होंगे। मीन्स इसका एम इक्वल होगा इसके पी के इक्वल, इसका एन इक्वल होगा इसके क्यू के इक्वल, मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के इक्वल है। सो ऑर्डर ऑफ बी इज एम बाई एन, मीन्स जितना इसका ऑर्डर है उतना ही बी का ऑर्डर है, मीन्स एम बाई एन ही इसका ऑर्डर है, बी का ऑर्डर हुआ एम बाई एन। देन ए बी डिफाइंड, मीन्स ए बी डिफाइंड हो सकता है, मीन्स ए और बी का प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकती है, एम और एन इक्वल होंगे। ए बी डिफाइंड मीन्स एम एन इक्वल है, एम एन इक्वल का मीन्स है जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे। जैसे हमने यहाँ किया था, ए और बी की मल्टीप्लाई कब होगी, जितने इसमें नंबर ऑफ रो हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे, मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, मीन्स ये 2x2 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ भी ए बी डिफाइन है, मीन्स ए और बी की मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब ए बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं रो और कॉलम में वो इक्वल होंगे। तो ए बी जो है वो क्या होगी, एन बाई एन की मैट्रिक्स होगी, मीन्स 2x2 3x3 जो भी है मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस टाइप के जैसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए एंड बी ए इज इक्वल्स टू बी, देन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। अब हमें ये गिवन है कि ए बी ए के इक्वल है, बी ए बी के इक्वल है, देन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी होगा। ये हम प्रूफ करेंगे। हमें गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए, ये गिवन है हमें, एंड बी ए गिवन है बी के इक्वल। अब जो चीज़ हमें गिवन है वही ले लेते हैं। जैसे हमें ये गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए, हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू ए है। अब हम दोनों साइड इसको अगर ए से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स इसकी पोस्ट मल्टीप्लाई करें ए से, ये ए बी पहले से है, ये ए है, अगर हम इसकी ए से मल्टीप्लाई कर दें, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स यहाँ पीछे ए से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, देन ए बी ए बन चुका है, ए बी पहले से था, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, बी ए को हम एक साथ लिख लेंगे, ए यहाँ बी ए की मल्टीप्लाई ए से होगा ए स्क्वायर, ए बी ए हमारा क्या है, बी के इक्वल है, तो यहाँ हम बी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए बी हमारा क्या है, ए है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए, तो ए इक्वल आ चुका है, ए बी ए है, तो ए बी की जगह ए है, तो ए हमारा आ चुका है ए स्क्वायर। सिमिलरली हम बी स्क्वायर को भी बी के इक्वल प्रूफ, बी स्क्वायर को भी बी के इक्वल हम
प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा एक इक्वल होगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए ट्रांसपोज में, जैसे हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, यहाँ है -1 2 3 -6। इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज का मीन्स होता है कि जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम है वो रो बन जाएंगी। -1 2 यहाँ रो है तो ये हो जाएगा -1 2, यहाँ होगा 3 6। जब हम इसका अगेन जब हम ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, जब इसका एक बार और जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो रो है ये कॉलम बना देंगे। -1 3 को हम ऐसे राइट करेंगे, 2 6 को हम ऐसे राइट करेंगे। तो ये मैट्रिक्स हमारी वही आई है जो पहले ए थी, तो मीन्स ये ए होगा। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसकी जब हम कोई भी के यानी कि किसी भी स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ जो स्केलर है वो हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं और ये जो मैट्रिक्स होगी वो एज ए ट्रांसपोज हम लिख सकते हैं। ए प्लस बी इस पूरे का जब हम ट्रांसपोज करेंगे, इसका मीन्स होता है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए बी जब मल्टीप्लिकेशन में है उसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये बी ट्रांसपोज पहले आएगा, ए ट्रांसपोज बाद में आएगा।